नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएल TG2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की सीरीज चला रखा है। उसी का ये पार्ट नंबर 23 है। इससे के पहले के यदि आप पार्ट को नहीं देख पाए हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ से कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों का आगाज करते हैं और आपका स्क्रीन पर रहा पहला नंबर ये क्वेश्चन। आप सब स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट नंबर को देख रहे होंगे प्यारे साथियों। इसमें कहा जा रहा है कि एक 3 कला प्रेरण मोटर 2 पोल है और यह 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। 3% स्लिप पर वास्तविक घूर्णन गति क्या होगी? उस मोटर की 3% पर स्लिप गति 3% स्लिप होता है तो उस मोटर की वास्तविक गति यानी रोटर की स्पीड क्या होगी? पोल की संख्या दिया गया है 2 और फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्ज। तो इस पर हम पहले इसकी सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ns इक्वल टू ns को प्यारे साथियों इसको बोला जाता है सिंक्रोनस स्पीड। ns इक्वल टू 120 F/P हो जाता है। तो यहाँ से 120 फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्ज अपन पोल देखिए यहाँ पे दिया गया है 2, तो ये 2 रख देंगे। 2 छक्का 12 तो 6 5 30 और इस पर 10 10 2 0 हो जाएंगे। अर्थात इस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड कितनी आ गई? 3000 RPM आ गई। अब इसी 3000 पर 3% स्लिप निकालना है। तो 3000 का 3% निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये स्लिप हो रहा है। तो ये है। अब 2 0 से ये 2 0 मारा जाएगा। 3 3 का 9 और ये 1 0 90 RPM जो हुआ वो 3% पर स्लिप स्पीड निकल गई। तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड हमने कितना निकाला था? 3000 निकाला था। इसमें से माइनस जब आप ये स्लिप स्पीड घटा देंगे 90 तो कितना आ जाएगा? 2910 RPM होगा। यही मोटर की रोटर की स्पीड होगी जिसे हम एक्चुअल स्पीड कहते हैं। 2910 RPM आंसर होगा, जैसा कि यहाँ पे सॉल्यूशन होकर के आया हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर ए 2910 RPM बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, इसमें है कि एक डीसी जनरेटर में 48 चालक हैं और पोल की संख्या 2 है, तो पोल अंतराल क्या होगा? पोल अंतराल में फार्मूला होता है पोल पिच, भी इसे हम बोला करते हैं। तो पोल पिच बराबर होता है स्लॉट अपान पोल होता है। और स्लॉट में हम रखते क्या हैं? तो चालक रखते हैं, कंडक्टर को रखते हैं। तो इसी को चालक बाई पोल भी हम लिख सकते हैं। ये दोनों फार्मूले होते हैं। पोल पिच बराबर स्लॉट अपान पोल होता है, या इसी स्लॉट में हम कंडक्टर चालक को रखते हैं तो चालक बाई पोल हो जाता है। और जैसा कि प्रश्न में देखिए यहाँ पे दिया गया है चालक की संख्या 48 है, तो यहाँ पे हम 48 रख देंगे अपान पोल की संख्या 4 है, तो ये 4 एकम 4 4 दूनी का 8 कितना आया? 12। यानी पोल पिच का मान कितना होगा? 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, कि एक ज्यावक्रीय वोल्टता को E इक्वल टू, ई को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू का ये इक्वेशन है, E इक्वल टू 50 sin 200 पाई टी से निरूपित किया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी बताइए। यह इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज का इक्वेशन है कि E इक्वल टू 50 sin 200 पाई टी। अब इसी का हम इक्वेशन लिख करके तुलना कर देंगे। तो देखिए साइन के साथ जो राशि का n2 होता है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू है। चाहे वोल्टेज के टर्म में यह इक्वेशन हो तो वो वोल्टेज का मैक्सिमम मान होगा, अगर करंट के टर्म में हो तो वो
करंट का मैक्सिमम मान होगा। और ये वाला जो टर्म होता है वो फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है। तो इससे हम तुलना करते हैं तो E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब ये ओमेगा टी फ्रीक्वेंसी का टर्म है और क्वेश्चन में हमसे फ्रीक्वेंसी ही पूछा गया है। तब यहाँ से ओमेगा टी का मान क्या मिल जाएगा, 200 पाई टी हो जाएगा। तो ओमेगा टी इक्वल टू 200 पाई टी हो जाएगा। अब देखिए टी से ये टी मारा जाएगा और ओमेगा का मान क्या होता है, 2 पाई एफ होता है इक्वल टू 200 पाई हो जाएगा। अब ये पाई से ये पाई मारा जाएगा और 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा। तो एफ का मान कितना आया, 100 आया। चूंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी हम इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है और इसका एक और मात्रक होता है साइकिल पर सेकंड, भी इसी का मात्रक होता है। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन में वोल्टेज का मैक्सिमम मान पूछा रहता तो ई मैक्स से तुलना करते तो ई मैक्स साइन तो ई मैक्स का मान कितना मिलता, 50 मिल जाता। तो ये वोल्टेज का मैक्सिमम मान होता है। अब यहाँ से हम आरएमएस मान, एवरेज मान सब कुछ निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर कि एक एकल कला ट्रांसफार्मर में 400 प्राइमरी और 1000 द्वितीयक टर्न है। मतलब प्राइमरी में टर्न जो है 400 है और सेकेंडरी में जो टर्न है वो 1000 है। तो धारा का मान I2/I1 रेशियो ज्ञात करना है। तो इसमें हम फार्मूला जो लगाएंगे वो I2/I1 पूछा है तो पहले इसी को लिख लेते हैं, I2/I1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा N1/N2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इक्वल टू, प्यारे साथियों आप सब फार्मूला पढ़े होंगे कि N2/N1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1/I2। तो देखिए अगर करंट का प्राइमरी मान यहाँ है ना, तो वोल्टेज और टर्न का सेकेंडरी मान, उसी तरीके से यहाँ पे हमें सेकेंडरी करंट पहले पूछा था तो यहाँ पे प्राइमरी हम ले लिए। क्लियर, उम्मीद करते होंगे आप सबको समझ में आया होगा। अब यहीं पे पुट कर देते हैं। तो प्राइमरी में टर्न कितना है, 400, तो 400 क्योंकि N1 का मान रखना है, अपन सेकेंडरी में कितना टर्न है, 1000, तो ये 1000 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा। अब 4/10 है तो ये भाग देंगे तो 0.4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 10 है तो इसका हल करेंगे 0.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 0.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि एक ट्रांसफार्मर में K इक्वल टू 10 और R1 इक्वल टू 0.1 हो तो द्वितीयक के रूप में निर्दिष्ट समतुल्य प्राइमरी प्रतिरोध क्या होगा। ये प्राइमरी रेजिस्टेंस दिया गया है और इसको सेकेंडरी में भेजा जा रहा है। तो जब सेकेंडरी में भेजा जाएगा तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आंसर करना है। तो इससे पहले के ऐसे ही क्वेश्चन को हमने पिछले सीरीज में, पिछले किसी पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है वहाँ पे, प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू प्राइमरी दोनों कंडीशंस में। यहाँ पे देखिए प्राइमरी में रेजिस्टेंस दिया गया है, सेकेंडरी में करना है। तो अगर प्राइमरी में R1 रेजिस्टेंस है तो वो सेकेंडरी में जाता है ना, तो R1 डैश हो जाता है। अब इस R1 डैश सेकेंडरी में गया है तो इसका मान क्या होगा, तो K² R1 हो जाता है। इसी तरीके से अगर रिएक्टेंस X1 है प्राइमरी में तो सेकेंडरी में इसको लेके जाएंगे तो X1 डैश हो जाएगा और इसका मान क्या होगा, तो K² X1 हो जाएगा। इसी तरीके से प्राइमरी में अगर इम्पीडेंस Z1 है तो इसको सेकेंडरी में ले जाएंगे तो Z1 डैश हो जाएगा और इसका मान क्या होगा, तो K² Z1 हो जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस का दिया गया है तो ये वाला हम लगाएंगे K² R1, और देखिए K का मान दिया है 10 और R1 का मान जो दिया है 0.1, इसी में रखेंगे। तो यहाँ जब रखेंगे तो 10 का स्क्वायर इंटू R1 0.1 हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा इंटू 0.1 हो जाएगा। ये पॉइंट
हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा और ये 0 से 0 मारा जाएगा, अर्थात कितना आया, 10 आया। चूंकि 10 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। और ये जो है क्वेश्चन सभी के सभी यूपीपीसीएल TG2 के प्रीवियस विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को ही हमने इंक्लूड इस वीडियो में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर की, एक ट्रांसफार्मर अनुपात 5 है तो ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 कुंडली ट्रांसफार्मर के ताम्र का अनुपात बताना है। तो पूछा गया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बीच का कॉपर अनुपात बताना है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो दिया गया है वो 5 दिया गया है, तो 1 - 1/k हम कर देते हैं। क्लियर। अब k का मान देखिए यहाँ पे 5 दिया है तो यहीं 5 रख देंगे, अर्थात हम करेंगे इसको तो 1 - 1/5। अब 5 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा, 4/5। अर्थात ट्रांसफार्मर के टर्म में ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बीच कॉपर का अनुपात जो आएगा वो 4/5 आएगा, 4/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये बेहतरीन क्वेश्चन है 7 नंबर कि यदि हम 1 मिली एम्पियर 50 ओम संचालन को 10 वोल्ट पूर्ण माप वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग करना चाहते हैं तो संचालन के साथ श्रेणी में कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें वोल्ट मीटर का यानी मल्टीप्लायर्स का मान पूछा गया है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो RM मल्टीप्लायर्स रेजिस्टेंस इक्वल टू RA इंटरनल रेजिस्टेंस कोष्ठ में M-1 हो जाता है। और M का जो मान होता है ना, M इक्वल टू V/VM हो जाता है, या कहीं कहीं VA भी लिखा जाता है। क्लियर। अब देखिए इसका जो रेजिस्टेंस इंटरनल है वो 50 दिया है तो 50 रख देंगे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पे क्या करेंगे, M का मान जो है V/VA हम करते हैं। तो V और VM है क्या, तो वो देखिए यहाँ पे जो है हम VM भी तो दिया गया है 10 ओम, ये V का मान है, VM हमें निकालना है इसके माध्यम से, तो VM निकालेंगे तो VA इक्वल टू IR कर देंगे। क्लियर। अब I करंट देखिए क्या दिया है, 1 मिली एम्पियर दिया है और इंटू R का मान क्या है, 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो VM का भी मान मिल गया 50 मिली वोल्ट, और V का तो क्वेश्चन में ही दिया है 50, अब इसी में भरेंगे हम। तो V/VM यानी V 10 है अपन VM जो है 50 मिली है, मिली का मतलब 10⁻³ हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो इक्वल टू 50 और ये 10⁻³ नीचे में माइनस में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू ऊपर में 3 0 अपन नीचे में 50 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 से ये 0 मारा जाएगा और 5 दूनी का 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, आगे में इसको क्या करेंगे तो देखिए ये जो है 2 हो गया और ये 100, तो 200 अंदर हो गया, तो 200 अंदर में है, ब्रैकेट में 200 -1 क्या हो जाएगा, 199 हो जाएगा। क्लियर। और बाहर में देखिए 50 है, तो अब क्या करेंगे 50 इंटू 199 कर देंगे। जब आप इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देखिए करते हैं, 50 इंटू 199, तो इस 50 में का 1 0 रख दीजिए और
5 9 45, कैरी जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, फिर 5 9 45 और कैरी 4 49, फिर 9 हो जाएगा, फिर कैरी 4 हो जाएगा, 5 एकम 5 और कैरी 4 9 हो जाएगा, यानी 9950 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 9950 ओम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें है कि डीसी वोल्ट मापी के रूप में उपयोग किए जाने वाले 200 माइक्रो एम्पियर मीटर संचालन की सुग्राहिता क्या होगी। तो सुग्राहिता जिसे हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं, तो S = 1/I होता है। अब यही चीज 1/I का मान दिया है 200 माइक्रो, तो 10⁻⁻6 करेंगे। अब 6 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 पर कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो। अब 6 जीरो हो जाएंगे, अपन नीचे में 200 है, तब ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 5 10 हो जाएगा। अब 5 पर कितने जीरो, 3 जीरो, तब 5 पर 3 जीरो का मतलब है इसको हम किलो ओम भी तो लिख सकते हैं ना, तब 5 किलो हो जाएगा। क्लियर। चूंकि सेंसिटिविटी का मात्रा कैसे निकालेंगे, तो सेंसिटिविटी S = 1/I है, तो I के जगह पे हम V/R भी लिख सकते हैं, तो R ऊपर चला जाएगा तो सेंसिटिविटी = R/V हो जाएगा, अर्थात इसका सेंसिटिविटी का मात्रा क्या होता है, ओम/वोल्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 किलो ओम/वोल्ट हो जाएगा। और यही चीज देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 5 किलो ओम/वोल्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर कि वर्ग H विद्युत रोधन के लिए अधिकतम अनुमेय तापमान क्या होता है। अपने इलेक्ट्रिकल में इंसुलेशन को टेम्परेचर के हिसाब से 7 वर्गों में बांटा गया है। अब इसमें कौन कौन से वर्ग हैं, तो एक तो होता है Y, उसके बाद A होता है, इसके बाद B होता है, इसके बाद E होता है, इसके बाद F होता है, इसके बाद H होता है और इसके बाद C होता है। ये 7 वर्ग है, 7 वर्ग है। अब Y का टेम्परेचर कितना होता है, तो 90 होता है। A का कितना होता है, 105 होता है। B का कितना होता है, 130 डिग्री होता है। E का कितना होता है, 120 डिग्री होता है। F का कितना होता है, 155 डिग्री होता है। और H का कितना होता है, 180 होता है। और C का कितना होता है, 180 से ऊपर होता है। यहाँ H का पूछा है तो H का क्या हमने बताया, 180। ये ध्यान दीजिएगा, H का करेक्ट 180 है, लेकिन C का कहे तो 180 से ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर 180 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये तो टेम्परेचर रहा। अब Y में कौन कौन से मटेरियल, इंसुलेशन मटेरियल कौन कौन से आएंगे, मटेरियल्स भी PCL में पूछा गया है। तो ये पूरे चार्ट को हमने चैनल पे पढ़ा भी रखा है, इस चार्ट को ज़रूर आप याद रखेंगे। Y जो है इसका 90 टेम्परेचर है, तो इसमें कौन कौन आएंगे, सूत, रेशम, सामान्य कागज आ जाएगा। ए में क्या आएगा, सूत, रेशम, तेल से भीगा कागज आ जाएगा। बी और एफ दोनों में मटेरियल सेम है, अभ्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस होता है। और ई में लेदराइट, पेपर, अंपायर क्लॉथ और फाइबर होता है। एच में जो है वो है एलास्टोमर तथा अभ्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस हो जाता है। और सी में जो होता है वो है अभ्रक, चीनी मिट्टी, कांच और क्वार्ट्ज होता है। इस पूरी चार्ट को आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें है कि 20 ल्यूमेन प्रति वाट का 250 वोल्ट लैंप 0.6 एम्पियर की धारा लेता है, तो इसकी कुल अभिवाह ल्यूमेन क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये इफिशियंसी जो दिया गया है वो 20 ल्यूमेन प्रति वाट है, और इफिशियंसी का मात्रक ल्यूमेन प्रति वाट भी होता है, ये चीज़ भी पूछा जाता है। इसके बाद इसकी वोल्टेज जो है 250 वोल्ट है, और इसकी करंट जो है वो 0.6 एम्पियर है। तो फिर टोटल ल्यूमेन कितना होगा, आंसर करना है।
तो देखिए दक्षता इक्वल टू होता है ल्यूमेन अपन वाट होता है। क्लियर। वाट के जगह वाट को हम क्या कहते हैं, पी इक्वल टू वी इंटू आई हम लिख सकते हैं। अब देखिए इफिशियंसी जो दिया गया है वो 20 दिया गया है, इक्वल टू ल्यूमेन हमें कैलकुलेट करना है अपन वाट के जगह पे हम अभी आपको बताया कि वी इंटू आई का जो गुणा करेंगे वो पी पावर हो जाएगा जो कि वाट हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है तो 250 वोल्ट इंटू करंट, देखिए करंट दिया है 0.6। क्लियर। अब क्या करेंगे कि अब इसमें इंटू कर देंगे, तो इंटू करेंगे तो देखिए ये 0 को रख देंगे, अब 25 छक्का 150 हो जाएगा। अब इसमें एक अंक के बाद दशमलव कटेगा तो ये 0 कट जाएगा, 150 हुआ। 150 में अब 20 से गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तभी तो ल्यूमेन आएगा। अब इसका 1 0 और फिर 150 का 1 0 यहाँ रख देंगे। अब 15 दूनी का 30 कर देंगे तो कितना आ गया, 3000 आया, 3000 ल्यूमेन आया। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3000, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर आप सब ज़रूर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सभी स्टूडेंट से मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट चैनल से जुड़ सकें और आप अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट जुड़ें। एग्ज़ाम होने से पहले पहले मैं इतना आपको न्यूमेरिकल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चनों को हर टॉपिक पे कंप्लीट कराऊंगा कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो वीक है वो ज़रूर बेहतर हो सकेगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।